एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखकर अगर आपको लग रहा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर सिर्फ एक मामूली विलन है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स आते आते वो बनने वाला है मार्वल्स मल्टीवर्स का भगवान यानी गॉड एम्परर डूम। लेकिन वो इतनी भयंकर पावर लाएगा कहाँ से, और क्या हमारे बचे हुए एवेंजर्स उसका बाल भी बाका कर पाएंगे? आइए डिकोड करते हैं मार्वल की इस भयंकर थ्योरी को। मैं हूं आपका होस्ट और स्वागत करता हूं आपका NID नर्डवर्स इंडिया डॉन में। इस कॉमिक्स की कहानी को समझते हैं इन 3 हिस्सों में। पहला है द बियॉन्डर्स एंड मॉलिक्यूल मैन, दूसरा हिस्सा है इनकर्शन का, और तीसरा है डॉक्टर डूम का। और इसके बाद हम समझेंगे कि ये MCU से कैसे कनेक्ट होता है और मूवी में इसका इफेक्ट कैसे पड़ सकता है। पहला बियॉन्डर्स एंड मॉलिक्यूल मैन। तो बियॉन्डर्स जो रहते हैं वो मल्टीवर्स के भी बाहर एक अलग डायमेंशन में रहते हैं, और इन्होंने ही हर यूनिवर्स में एक एक मॉलिक्यूल मैन बनाया रहता है। अगर ये मॉलिक्यूल मैन मर गया तो वो यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। तो ये बियॉन्डर्स इतने खतरनाक रहते हैं कि सारी मॉलिक्यूल मैन्स को एक साथ मार डालना चाहते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि इसका इफेक्ट क्या होता है मल्टीवर्स पे। दूसरी बात है इनकर्शन। इनकर्शन होता है जब 2 मल्टीवर्स आपस में टकराएंगे, जब 2 यूनिवर्स आपस में टकराएंगे तो जो होगा उसे ही इनकर्शन कहते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि अगर 2 पृथ्वियाँ आपस में टकराएंगी तो कितनी तबाही मचेगी और कुछ भी नहीं बचेगा, और इनके टकराने का केंद्र पृथ्वी ही होती है। और तीसरी बात डॉक्टर डूम का मास्टर स्ट्रोक। जब मॉलिक्यूल मैन को बियॉन्डर्स के प्लान का पता चलता है तो डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है। ये लोग सीधे बियॉन्डर्स पर हमला कर लेते हैं और उनको मार के उनकी शक्तियाँ चुरा लेते हैं। इस कहानी को इस तरह समझिए कि इमेजिन करिए कि आप आसमान में देख रहे हैं और एक और पृथ्वी आपके ऊपर गिरते हुए दिखाई दे रही है। यही इनकर्शन है। और जब मल्टीवर्स के असली बाप यानी बियॉन्डर्स ये सब कर रहे होते हैं तो एवेंजर्स भी उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। यही एंट्री होती है हमारे डॉक्टर डूम की। उन्होंने बियॉन्डर्स को मार डाला और उनकी पावर छीनकर खुद को गॉड एम्परर डूम घोषित कर दिया, और टूटे हुए मल्टीवर्स के टुकड़ों से एक नई दुनिया बनाई जिसे उन्होंने कहा बैटल वर्ल्ड, जहाँ चलता है सिर्फ डॉक्टर डूम का राज। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, MCU में ये सब कैसे होगा? दोस्तों, मार्वल ने हमें हिला के रख दिया है जब से हमें पता लगा है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही हमारे डॉक्टर डूम होंगे। पर क्या ये सिर्फ एक कास्टिंग चॉइस है? मुझे नहीं लगता। मेरी थ्योरी ये है कि विक्टर बॉर्न डूम असल में किसी ऐसे यूनिवर्स का टोनी स्टार्क हो सकता है जिसे अपनी दुनिया को तबाह होते हुए देखा हो, और दुनिया को बचाने के जुनून में उसने साइंस के साथ साथ डार्क मैजिक का सहारा लिया और इनकर्शन रोकने के लिए पूरे मल्टीवर्स को अपनी ही मुट्ठी में कर लिया। वो आयरन मैन जो कभी दुनिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता था, अब वही डूम बनकर पूरे मल्टीवर्स को जोड़कर बैटल वर्ल्ड खड़ा कर देगा। उसका मकसद शायद बचाना ही हो सकता है, पर उसका तरीका इतना खौफनाक होगा कि बाकी एवेंजर्स को उसे रोकना ही पड़े। सोचिए, जब मार्वल्स के बाकी हीरोज़ अपने पुराने दोस्त का चेहरा एक विलेन के रूप में देखेंगे तो उनके पास क्या रास्ता बचेगा? ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इमोशनल तबाही भी होने वाली है। तो दोस्तों, सोच कर देखिए, एक तरफ हमारे बच्चे खुचे एवेंजर्स और दूसरी तरफ गॉड एम्परर डूम जिसके पास पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। अगर सच में MCU में हमें बैटल वर्ल्ड देखने को मिला तो तबाही का लेवल इन्फिनिटी वॉर से भी 100 गुना बड़ा होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताएं कि थॉर, हल्क और हमारा स्पाइडरमैन इस भगवान बने डूम का सामना कर पाएंगे या डूम ही सबका खात्मा कर देगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए। अगर आपको नर्डवर्स इंडिया डॉन की ये थ्योरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और मार्वल्स की ऐसी ही डार्क डीप थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।